अस्सलाम वालेकुम जी। सर अज लाहौर ही साढ़े को एक फैसला आया जी सारे माशाल्लाह लाहौर के सीनियर प्लेयर सीनियर उस्ताद बैठे ने। एक छासी उन्होंने ड्रम वाली उन्होंने इल्ज़ाम लगाया सी या उन्होंने कोई गलतफहमी हुई जिस तरह उन्होंने फरमाया कि लाहौर कलंदर का एक कबूतर उन्होंने जो सुबह उड़िया सी शाम को वो कबूतर नहीं बैठा कोई और दिखाया है। सारे मौजूद उस्तादा ने कबूतर की सुबह उड़न की भी वीडियो देखी तो शाम को जो बैठा वाली वीडियो भी देखी और तो जो निशानियां सन सारिया बड़ी बरीकली चेक की गई तो उन्होंने क्लेम गलत हो गया तो लिहाजा उस क्लेम गलत होने की सूरत ही उन्होंने 1 साल वास्ते बैन कर दिता जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया क्योंकि लाहौर का कानून है अगर मेरे से इल्ज़ाम लगा मैं 2 नंबरी की तो मेरे से बैन लगेगा, अगर मैं सही हाँ तो जिन्हें इल्ज़ाम लगाया और से बैन लगेगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। सारे पप्पू ड्रम वाले की साझा फैसला सी जिहदे आजाद कलंदर लाहौर वाले क्लीयर हो गए ने। कोई उन्होंने क्लेम नहीं, जिन्होंने दोस्तों की बाजी है लिहाजा वो सारे उन्होंने बाजी देन नाल मुबारक देन। ठीक है तो 1 साल का बैन जो ना पप्पू ड्रम वाले तो असी सारे दोस्तों ने मुश्तरका लाया। ठीक है अगले अस्सू की पहली तवार वो चेतर 2023 विसाख 2023 जेठ 2023 हाड़ 2023 एक प्यारा अस्सू का 2023 ते एक आखिरी प्यारा 2022 अस्सू का इस तक 6 बैन है। जेड़ा इन्होंने शौक करेगा वो भी बैन हो जाएगा। सही कह रहे हैं। 2 साल नदीम साहब ने फरमाया इस तरह ही है जी। जी इन्होंने क्लेम किया था लेकिन वो गलतफहमी थी, उनके पास जो तस्वीर थी वो गलतफहमी से उन्होंने क्लेम किया था। बहरहाल वो गलत साबित हुए हैं इसलिए उनको 1 साल का बैन कर दिया गया। जी जो जज साहबान ने फैसला किया है हमें कबूल है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वकास छत पप्पू ड्रमों वाले इनका क्लेम गलत साबित हुआ है एजाज लाहौर कलंदर के खिलाफ, इसलिए आइंदा जेठ हाड़ अब ये आइंदा अस्सू की पहली तवार से लाहौर की गेम में शामिल होंगे। अगर कोई भी लाहौर का खिलाड़ी या लाहौर का कोई भी टूर्नामेंट इनको अपने उसमें शामिल करेगा गेम में तो उस पर भी आइंदा बैन कर दिया जाएगा। इन पे मुकम्मल 1 साल का बैन है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसला तो आपने सुन लिया। इसमें जो सबसे ज़रूरी बात है वो यही है कि आए दिन जिस तरह लोगों की इज्जतें उछाली जाती थी उसको मद्देनज़र रखते हुए लाहौर में ये कानून बनाया गया था कि अगर किसी पे इल्ज़ाम लगा है और इल्ज़ाम लगाने वाला इल्ज़ाम साबित ना कर सका तो उसको पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। तो उसी कानून को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया गया और ये बड़ा मेरे ख्याल में संग मील साबित होगा लाहौर के शौक में। अब कोई भी ये जो है प्लेयर वो सोच समझ कर दूसरे के ऊपर किसी किस्म का एलिगेशन लगाएगा जब तक उसके पास कोई ठोस शवाहिद नहीं होंगे, सबूत नहीं होंगे, क्योंकि किसी की जो इज्जत उछालना है ना वो वापस नहीं आती। इस वक्त पूरे लाहौर में ये बात घूमी हुई थी, हर एक तक ये बात पूछी हुई थी कि लो जी लाहौर के अंदर वालों ने 2 नंबरी कर ली, 2 नंबरी कर ली। और इसीलिए ये फैसला किया है कि आइंदा आप अपने मुंसिफों को भी समझा के भेजें कि बगैर शुब्बा शुबहात पे ही सिर्फ फैसले ना किए जाए और सीनियरों से भी राय ले ली जाए और बाबर साहब की तरफ ले चलें। माशाल्लाह सब दोस्तों ने जिस तरह किया है फैसला तो आमीन है जी सब दोस्तों के। मलिक साहब ठीक है। मलिक साहब दा वीडियो जी। अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम दोस्तों को उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब पे अपने रहमत फरमाए। दोस्तों ये जो जज साहिबान ने फैसला किया है ये सिर्फ कानून की बालादस्ती को कायम रखा गया ताकि आइंदा इस तरह के मसले मसाइल सामने ना आए। ये एक हमारे लिए रोल मॉडल है, हमारे शो के लिए तमाम दोस्तों को पैगाम है। अगर बिला वजह इज्जत उछालेंगे तो उसका जो है सामने जो आएगा रिएक्शन वो आज आपने देख लिया। सख्त सज़ा का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा किसी की इज्जत ना उछालें, शो करें प्यार से, रिस्पेक्ट से। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। ठीक है जो जज साहबान ने किया हम एग्री हैं उसके साथ जी। यही आज की ब्रेकिंग न्यूज़ थी। फैसला आपने सुन लिया है और इस दुआ के साथ के शौक़ की बेहतरी के लिए और शौक़ को फ़रोग़ देने के लिए ये सारे इक़दाम किए जा रहे हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला शौक़ को मज़ीद